तो किसी साथी ने बायोफीडबैक कि इसके बारे में मेरे क्या विचार हैं। तो ये शब्द मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जे कृष्णमूर्ति जी और डेविड बोम, ये लोग जब बातचीत कर रहे थे, शायद द एंडिंग ऑफ टाइम एक किताब का नाम है, द एंडिंग ऑफ टाइम मेरे ख्याल से उस किताब में इनके डायलॉग्स हैं और उसमें बायोफीडबैक तो ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है मेरे ख्याल से 70s के आसपास से लेके। तो बायोफीडबैक है क्या कि कुछ एडवांस्ड मशीनें हैं, जो आपके शरीर में क्या हो रहा है वो बता देती हैं स्क्रीन पे, रंग के द्वारा या साउंड के द्वारा बता देती हैं कि क्या जो भी आपका रोग है, तो वो किस कारण से मतलब शरीर में कहाँ क्या स्थिति है और उसको बदल करके कैसे ठीक किया जाए। तो मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं ऐसा कुछ है कि जो स्लो ब्रीदिंग से ठीक हो सकता है, तो आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो अब असली बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं स्थूल शरीर को। कोई भी रोग है, कोई भी चीज़ है जो इस स्थूल फ़िज़िकल शरीर में आता है, तो उसका ओरिजिन फ़िज़िकल शरीर में नहीं है। उसका जो ओरिजिन है, वो तो चेतना के शरीर में कह लो, प्रकाश के शरीर में कह लो, जो फ़ील्ड है एनर्जी का और जिससे हमारा शरीर बना है। कुछ लोग इसको सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। मतलब कोई एनर्जी बॉडी है पहले, वो एनर्जी बॉडी अपने आप को एक्सप्रेस करता है इस फ़िज़िकल बॉडी में। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, तो जो एनर्जी बॉडी है, कह लो कॉन्शियसनेस है। हम कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को, विशुद्ध चेतना को थोड़ा रास्ता देते हैं इस शरीर में आने का। और तो ब्रेन में तो न्यूरोलॉजी वाले ब्रेन को देख के बता देते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है। लेकिन वो ब्रेन नहीं कर रहा है, ब्रेन तो रिसीवर है। ये जो कॉन्शियसनेस है, वो असर कर रही है ब्रेन पे। तो एक और साथी ने बोला कि आप ये जो न्यूरोलॉजी की बात करते हो कि ये डोपामिन और सेरोटोनिन वगैरह बनते हैं मेडिटेशन से, या चित्र दिखाते हो कई बार कि ब्रेन के किस रीजन में क्या हो रहा है, तो उससे थोड़ा-सा ऐसा लगता है जैसे न्यूरोलॉजिस्ट ही सब कुछ हैं और मेडिटेशन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लगता है। तो मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिलती है, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जिनका साइंस डोमिनेटेड जिनकी थिंकिंग है, तो वो सोचते हैं कि अच्छा साइंस की भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात सही होगी। ऐसे कुछ लोगों का फीडबैक आया कि आप ये जो दिखाते हैं न्यूरोलॉजी वगैरह, तो इससे थोड़ा विश्वास बढ़ता है। तो मैं इसलिए करता हूँ। न्यूरोलॉजी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेडिटेटर है उसको नहीं चाहिए न्यूरोलॉजी। उसी प्रकार से ये जो बायोफीडबैक है, मेडिटेटर को नहीं चाहिए। जो ध्यान करना सीख गया, जिसको पता चल गया ये ध्यान की एनर्जी कैसे-कैसे असर करती है, उसको नहीं चाहिए। अब जिससे ध्यान नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल आ रही है उसको, तो तब थोड़ी देर के लिए मदद ले लो आप किसी भी चीज़ की। तो पहले जैसे गोली खाते थे स्ट्रेस के लिए, किसी को बायोफीडबैक का पता चल गया, तो अब वो बायोफीड की मदद ले सकता है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि भई आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लो, मशीनों को मत दो। ये जो मशीनें हैं, मशीनों पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस, चाहे वो सही भी बोल रही हों। पहले तो 100% मशीनें सही बोल सकती हैं, मुझे इसमें भी डाउट है। मान लीजिए बोल भी सकती हैं, आपका जो फ़िज़िकल बॉडी है अंदर से लेके बाहर तक, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स किस प्रकार से उनका नेटवर्क है इत्यादि, इत्यादि। सारा नक्शा भी आपके सामने आ गया, आपको ये भी पता चल गया कहाँ-कहाँ गड़बड़ है और कैसे ठीक हो सकता है और आपने ठीक कर भी दिया, लेकिन वो मोमेंटरीली।
अब आपको बस उसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा हर एक बार, क्योंकि वो जो खराब करने वाली जो वृत्ति है, जो कि दोबारा वैसे ही कर देगी आपके शरीर को, दोबारा वही रोग दोबारा आ जाएगा, उसको ठीक नहीं कर सकता बायोफीडबैक। तो वो केवल मेडिटेशन से हो सकता है। तो जिसको मेडिटेशन का पता चल जाए, उसको बायोफीडबैक की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, तो अभी तो मेरे ख़्याल से इतनी ही बात करेंगे। इस पे थोड़ा और बातचीत बाद में करेंगे।